जो नगर निगम के चुनावों को देखते हुए सरकार ने जो वार्ड बंदी की है, उस वार्ड बंदी में लोगों की सुविधाओं को ध्यान में ना रखते हुए ऐसे वार्ड बनाए गए जो वार्ड एरिया में, कई वार्ड बहुत बड़े हैं, किसी में हाईवे के दोनों तरफ वार्ड है, किसी में रेलवे लाइन के दोनों तरफ वार्ड है। और दूसरी आपत्ति एक ये भी है कि पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया होता है वार्ड का, वो भी इस नोटिफिकेशन का हिस्सा नहीं है, जिससे ये पता चले कि किस वार्ड में क्या पॉपुलेशन है, कितने हमारे एससी समाज के लोग हैं, कितने बीसी समाज के लोग हैं, जिसकी वजह से ये वार्डों की रिजर्वेशन निर्धारित होगी। जब तक ये चीजें उस नोटिफिकेशन का हिस्सा नहीं होंगी, तो इसमें कहीं पारदर्शिता नहीं रहती। इसी पारदर्शिता को लाने के लिए आपत्तियां दर्ज कराई गई है और एडहॉक कमेटी की हमने पहले ही आपत्ति दर्ज करा दी थी। उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में पहले ही चले गए हैं और हाई कोर्ट ने उसमें संज्ञान लेते हुए नोटिस ऑफ मोशन पहले ही जारी कर दिया। इसलिए अब जो चोरी करने का आरोप है, उसी के विरोध में हम हाई कोर्ट में गए हैं। और जो ये एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में जो इन्होंने वार्ड बंदी बनाई है, उस वार्ड बंदी में जो लोगों की सुविधाएं हैं वो सुविधा ना हो, इस चीज को ध्यान में रख के हमने ये आपत्तियां दर्ज कराई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सभी पार्षदों ने और नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक पूरे अंबाला शहर में जो वार्ड बंदी की एक बाउंड्री बना दी गई थी 20 के 20 वार्डों में, उसको लेकर के सबने एक संयुक्त आपत्तियां बनाई और आज वो हम यहाँ पर उपायुक्त महोदय के यहाँ पर दर्ज करने के लिए आए। आपत्तियों के साथ साथ सुझाव भी जो है उसमें हमारे द्वारा दिए गए हैं। मुख्य तौर पर जो एडहॉक कमेटी बनाई गई थी, जिसको हमने ऑलरेडी एक चैलेंज भी किया हुआ है, माननीय हाई कोर्ट ने उसके लिए नोटिस ऑफ मोशन भी जारी किया गया है। अब ये आपत्तियां क्यों आई? उस एडहॉक बॉडी को सोचना चाहिए था वो वार्ड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कि उन्होंने महिलाओं को लेकर के, विकलांगों को लेकर के और बुजुर्गों को लेकर के खास तौर पर एक उनकी मतलब उनको इस तरह का बना दिया कि वहां तक पहुंच ही ना पाए, अपने पार्षद तक पहुंच ही ना पाए वो लोग। अब रेलवे लाइन बीच में आती है कुछ वार्डों में उस रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए अंडरब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। आपको पता है कि अंडरब्रिज का क्या हाल है, पानी भरा रहता है और बरसात के मौसम में लगभग 3 महीने के लिए तो वो अंडरब्रिज का आवाजाही भी बंद कर दी जाती है। तो उस दौरान में एक आम आदमी रेलवे लाइन क्रॉस करके उस अंडरब्रिज में से तैरता हुआ किस तरह से पहुंचेगा अपने पार्षद तक? तो इस तरह की आपत्तियां और साथ साथ वार्डों को काफी बड़ा बना दिया गया है, कुछ वार्डों को, और वो कुछ वार्डों में कोई 3 से 4 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, लोगों की सुविधाएं खराब कर रहे हैं लोग। तो इस तरह की आपत्तियां हैं और एक आपत्ति हमारी तरफ से ये भी दर्ज करवाई गई है कि वार्डों की जनसंख्या कहीं पर भी नहीं दर्शाई गई है, क्योंकि जो भी वार्ड बंदी होगी, वार्ड की बाउंड्री बनाई जाएगी, उसकी जनसंख्या एक उसकी कैलकुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से ही बनाई जाएगी। अब जब तक वो पॉपुलेशन पब्लिकली नहीं बताई जाएगी, किसी साइट पर डीसी साहब की या नगर निगम की साइट पर नहीं डाली जाएगी, तो उसको देखे बिना कोई किस तरह से आइडिया लगाएगा कि इस वार्ड में कितनी पॉपुलेशन है। तो ये सब जो है हमारी तरफ से आपत्तियां हैं जो हमने आज दर्ज की।